नमस्कार है वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूवर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह आपके साथ हूँ मैं, यानी आज की सुबह आपके साथ है प्रेरणा। दिन है सोमवार, यानी वीकेंड, सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार के बाद आज ये काम काज भरा दिन, सोमवार का दिन। और आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं अपने कार्यक्रम बिहार बिहान में। चलिए, आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे आज हमारी बातचीत होगी। आज हमारे कार्यक्रम में हमने आमंत्रित भी किया है एक बेहद ही महत्वपूर्ण मेहमान को। आज हमारे साथ जो बातचीत के लिए मौजूद होंगे, हम सब जानते हैं जो युवा हैं वो हमारे देश का भविष्य है, वही हमारे देश के कर्णधार हैं। और जब भी युवाओं की बात आती है, एक नाम अनायास ही हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे स्मृति पटल पर उभर कर आता है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद। आज ही के दिन उनका देहावसान हुआ, आज उनकी पुण्यतिथि है, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं और आज हमारा ये पूरा कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है। तो चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यूँ तो हर रोज़ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत अनमोल वचन से करते हैं, लेकिन आज हमने अपने कार्यक्रम में हमने शामिल किया है स्वामी जी के कहे गए कथन, स्वामी जी के कहे गए अनमोल विचार। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य सत्य ही होगा। चलिए आइए नजर डालते हैं उनके कथन पर, उनके विचार पर। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। स्वामी विवेकानंद, आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनका देहावसान हुआ और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। और दर्शकों, आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है बेहद ही खास, बेहद ही महत्वपूर्ण एक विशिष्ट अतिथि को। आज हमारे साथ पटना के रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव, हमारे साथ स्वामी सर्व विद्यानंद जी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम अपने कार्यक्रम बिहार बिहान में। स्वामी जी, जब भी बात आती है स्वामी विवेकानंद की, तो हमारे मन मस्तिष्क पर शिकागो में दिए गए उनके ओजपूर्ण भाषण की जो स्मृति है वो हमारे मन मस्तिष्क पर अनायास ही उभर आती है। जब उन्होंने शिकागो में भाषण दिया तो भारत की वहाँ से एक नई छवि बनकर उभर कर निकली और पूरे विश्व में उन्होंने भारत की एक अमिट पहचान बनाई, उन्होंने भारत की एक जगह दर्ज कराई। स्वामी जी ने बहुत अल्पायु में उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया और युवा सन्यासी के रूप में युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए। और पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व आज उनका अनुयायी है या उन्हें अनुसरण, उनके आचरण का अनुसरण करता है। और ऐसे में आज उनका देहावसान हुआ, आज उनकी पुण्यतिथि है, हम आज उन्हें याद कर रहे हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखना चाहेंगे अपने? स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में 12 जनवरी, लेकिन 1893 ईस्वी 11 सितंबर के लिए उसका जन्म ही इंतजार कर रहे थे। 11 सितंबर स्वामी जी भारत की ध्वजा फिर भी फहराया। भारत का कौन सा ध्वजा फहराया? भारत का धर्म। जिस तरह उसका पहले स्वामी जी विश्व में जो भारत का जो ध्वजा जो फहराना का पहले स्वामी विवेकानंद बहुत ही प्रयास किया, भारत को परिदर्शन कर कर, परिभ्रमण कर कर। उसका पहले 1886 का पहले 1886 में जिसमें उनका गुरु श्री रामकृष्ण देव का महासमाधि का पहले एक दिन श्री रामकृष्ण को कहा, मैं तो गुरु सुखदेव की तरह चाहते हैं, तुम क्या चाहते हो? गुरुदेव ने पूछा था, बोला मैं चाहता हूँ सुखदेव की तरह 4-5 दिन समाधि में रहकर फिर भी अपना शरीर को रक्षा करने के लिए थोड़ा खाकर फिर भी उसी तरह। बोले तुम इतना बड़ा आधार हो, तुम इतना बड़ा महान आदमी हो और तुम अपना के लिए मुक्ति चाहते हो, अपना के लिए तुम करना चाहते हो, इससे भी बड़ा काम है जिस जगत के लिए तुमको करना होगा, शिव ज्ञान में जीव सेवा। स्वामी जी ने अपना गुरु भ्राता को इस दिन कहा, जो आज गुरु जो शिक्षा दिया, ये शिक्षा को परिपूर्ण रूप देने के लिए भविष्य में प्रयास करेंगे। लेकिन तब भी स्वामी विवेकानंद 1886 के पश्चात बहुत 2-3 बार 4-5 बार अल्मोड़ा में एवं हिमालय की गोद में
अपना ध्यान तपस्या के लिए उठे थे एवं प्रयास भी किए थे, लेकिन स्वामी जी को वो काम करने के देने देने के लिए कारण स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण देव पीछे खींच लिया। इसलिए खींचने के पश्चात क्या हुआ, देख बार बार प्रयास तो करे लेकिन तो नहीं हो रहा, सुखदेव के तो नहीं रह पाते हैं। इसलिए स्वामी जी अपना रास्ता बोले ये नहीं है, इससे भी बड़ा काम मेरा होगा, जो भगवान अपना शिष्य जो जिनका शिष्य श्री रामकृष्ण का मार्ग अलग है, इस दिशा के आधारित पर अपना वहाँ से निकलकर राजस्थान से पहले दिल्ली होकर राजस्थान होकर सारा भारत परिभ्रमण किया, जिसमें परिव्रजा उस समय सन्यासी थे। परिव्रजा में जिसमें देखे रास्ता का दोनों किनारों में हजारों हजारों गरीब आदमी का आंखों से आंसू निकल रहा, हजारों हजारों नारी का आंखों से पानी निकल रहा है, और आदमी लोग बोले हम लोग को खाना दो खाना दो, और उसके साथ में उसका मेरुदंड पूरा टूट गए। स्वामी जी की केवल उसका मेरुदंड टूट गया देखा, बोले नहीं, उसका पीछे उसका मेन उद्देश्य था। जो उद्देश्य क्या था, जो स्वामी जी ने देखा आज उसको खाना देकर दूसरा का पास में कुछ लेकर उसको खड़ा कर सकता है, लेकिन 2 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, 1 साल के लिए, लेकिन सारा भारत को इसको खड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सारा भारत को यदि खड़ा यदि करना चाहते हैं, तो मेरुदंड को यदि स्थिर करना चाहता है, तो पहले ही आवश्यकता है क्या, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन नॉट पॉसिबल टू स्टैंड। तो एजुकेशन पहले यदि देना चाहता था, इसलिए स्वामी जी ने रास्ता का दोनों साइड में देखकर स्वामी जी शिकागो पहले जाने का पहले कन्याकुमारी में उसमें जिसमें गए थे, कन्याकुमारी में जिसमें परिभ्रमण करने के बाद कन्याकुमारी में शिला एक उपलखंड मतलब शिला पर अपना स्वामी जी ध्यान किया था। उसे स्वामी जी दो ध्यान किया था, एक है भारत का आम जनता गरीब आदमियों का परिस्थिति को देखकर, और दूसरी चिंता है भारत का अर्थनैतिक दिशा और भारत को कैसे आगे बढ़ा सकता है आध्यात्मिक जीवन के द्वारा, वो पाश्चात्य देश को क्या चीज दे सकते हैं, ये चीज है भारत का उसका मूल ध्यान। इस ध्यान आधारित पर 1893 ईस्वी में 11 सितंबर में भारत का ध्वजा उसमें फहराया था। जो इसमें दिया था 1 नंबर में स्वामी जी का मूल उद्देश्य है भारत का अर्थनैतिक दिशा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन देखें जो हमारा देश में जो परिस्थितियों है, हमारा देश में जो कंडीशन है, ये आदमी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको विदेशी जाना पड़ा। इसलिए स्वामी विवेकानंद अपना शिष्यों को ने कहा था, पेरुमल को एवं दूसरा तमिल शिष्यों को ने कहा, तो तमिल शिष्य एजुकेटेड पर्सन, तो एजुकेटेड पर्सन दूसरों स्वामी जी को ले जाने का था। बोले देखो मैं जा सकता हूँ विदेश में, लेकिन मेरे एक माता जी है, माता जी का बिना परमिशन में मैं नहीं जा सकते हैं। तब परमिशन लेकर स्वामी जी ने पहले श्री माँ शारदा देवी पहले राजी नहीं हुए थे, एग्री नहीं हुए थे, एग्री नहीं हुई थी, लेकिन तब भी देखा श्री रामकृष्ण आगे पहले जा रहा, उसका पीछे स्वामी विवेकानंद जा रहे। उसी के पश्चात स्वामी जी को जाने के अनुमति दे दिए अपना माता जी का धर्म ही है, माता जी का धर्म है, कोई बेटा को विदेश में पठाना चाहे, लेकिन तो सर्वदेव देवी स्वरूप जगत जननी विश्व जननी, जैसे विश्व पिता विश्व वरेण्य जैसे स्वामी विवेकानंद, उसी का तो शिष्य, उसी का तो पुत्र। तो वो देखे जे इसको आगे तो अब उसको जाने के परमिशन दे दिए। तब 1893 ईस्वी में उसका जाकर बहुत उसको झेलना पड़ा, कोई आदमी उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, उसको बहुत तंग भी किए। तब भी बहुत खर्च होने के बाद में पश्चात 1893 ईस्वी में 11 सितंबर सेकेंड हाफ में स्वामी विवेकानंद भारत को ध्वजा को फिर भी फहरा, धर्म की ध्वजा माना आध्यात्मिक का तत्व, पाश्चात्य को भारत क्या दे सकते हैं एवं पाश्चात्य से भारत
क्या ले सकते हैं, इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होगा, उसी का उस धर्म महोत्सव में स्वामी विवेकानंद यह आलोचना किए थे। जी स्वामी जी, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है, इस मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही की गई थी। मैं जानना चाहूँगी कि इसके स्थापना के पीछे के क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों के तहत रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई? रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ जो प्रतिष्ठित जो स्वामी जी ने किया 1897 फर्स्ट में, लेकिन इसका मूल उद्देश्य था आत्मनो मोक्षर्थं जगद्धिताय च, शिवोज्ञान में जीव सेवा। हम लोग का रामकृष्ण मिशन में मोटो है आत्मनो मोक्षर्थं जगद्धिताय च। सन्यासी तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आत्मना अपना मोक्ष प्राप्त कर जगत के कल्याण के लिए जो कोई कुछ करना चाहता है कर सकते हैं, कल्याण के लिए एवं आम जनता के लिए, सभी के लिए। तो इसलिए सब आदमी तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए बोले स्वामी जी ने प्रतिष्ठित किया जो इसके द्वारा कर्मयोग के द्वारा, शिव ज्ञान के जीव सेवा के द्वारा उसी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए आम जनता भी इसमें कैसे अनुप्राणित हो सकता है, इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है, इसके प्रभाव स्वामी जी ने व्यवस्था कर दिया। इसलिए रामकृष्ण मठ मिशन का मूल उद्देश्य है शिवज्ञान में जीव सेवा। सभी रामकृष्ण में दो पार्ट है रामकृष्ण मिशन, एक है मठ और एक है मिशन। मिशन में सेवामूलक काम होता है, जी जी, सेवा, और मठ में पूजा, आध्यात्मिक जीवन का जो शास्त्र पाठ उन्होंने, लेकिन मिशन में भी होते हैं, लेकिन उसको मुख्य रूप में सेवा का काम को हम लोग दे जाते हैं। जैसे सोच लीजिए रामकृष्ण मिशन पटना में चैरिटेबल डिस्पेंसरी, इस तरह छोड़कर भी सारे वर्ल्ड में जितना है, सभी जगह पर भारत में जितना ही रामकृष्ण मिशन मठ एवं मिशन में सभी जगह हॉस्पिटल हो और एजुकेशन सेंटर हो, व अन्य दूसरा इस्लाम एरिया का आदमी को लेकर हो, व दूसरा कोई सेवा कर्म करते ही चलते रहता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का चैरिटेबल डिस्पेंसरी और एजुकेशन का ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ज़्यादा ध्यान देने का एवं राहत कार्य भी होता है, एक विंटर एवं फ्लड मतलब बाढ़ के समय में हम लोग आदमी का, आम जनता का, साधारण आदमी का पास में हम लोग जाकर खड़ा होता है सेवामूलक काम के लिए। इसका उद्देश्य है जो अपना भी कल्याण होगा। इसका अर्थ है जो कर्म योग और कर्म योग से कर सोलम, कर्म करने का तरीका। तो कर्म योग सुकौशलम, तो कर्म कैसे करें उसका योग है। एक है स्वकम, एक है निष्काम। स्वकम मतलब आपका डिजायर्स है, आपका उसमें डिजायर्स है, एम्बिशन है, एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए उसका निष्काम नहीं है। उसका पर डिजायर्स है, मतलब कुछ चाहता है, जैसे आपका नेम फेम कुछ चाहते हैं, लेकिन सर्वतज्ञ सन्यासी सब कुछ तो छोड़कर आए। सन्यासी का मूल उद्देश्य है वो सब छोड़ देंगे, जो कुछ किया सब श्री रामकृष्ण का पैर पर सब हम लोग सब समर्पित कर देते हैं। इसलिए कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्धि मान दिल आपका साफ हो जाता है। ये साफ करने के बाद में आपका भक्ति मार्ग एवं ज्ञान मार्ग में सोपान सीढ़ी में उसमें आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया जाता है जी। तो इसके लिए हम लोग इस तरह रामकृष्ण मठ मिशन में वर्तमान युग में क्यों इस तरह किया, स्वामी जी जानते थे जब पहला जमाने में जिस तरह ध्यान धारणा तपस्या संतो लोग जिस तरह हजार वर्ष से जिस तपस्या कर कर गए, एवं वर्तमान जमाना में अन्य मतलब साधारण आम जनता उस तरह ध्यान धारणा तपस्या लेकर हम लोग का भी नहीं रह सकेंगे। इसलिए स्वामी जी ने कहा जब हम लोग जिस तरह तकलीफ सहकार, जिस तरह कर्म कर, जिस तरह तकलीफ सहकार का तपस्या ध्यान करे, लेकिन आगे आने वाले पीढ़ी करने का संभव नहीं। इस संभव के लिए उसको एक मार्ग एवं दिशा दिखाने के लिए एक कर्मयोग का यही कर्म इस मिशन की स्थापित किया गया।
इन उद्देश्य के तहत मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। स्वामी जी, अगर स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें तो अनायास ही रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु रहे, उनकी भी बात हमारे जहन में आती है, हमारे मन मस्तिष्क में आती है। उनके रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य रहे हैं स्वामी विवेकानंद, और ये भी कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जब अपने आखिरी दिनों में थे, अंतिम दिन थे उनके, कैंसर से पीड़ित थे, बहुत सारे उनके शिष्यों ने उनकी सेवा करने से मना कर दिया। उनके मन में कुछ ऐसी भावना आ गई कि वो नहीं सेवा करना चाहते थे, लेकिन स्वामी जी आगे बढ़कर आए और अंतिम सांस तक उन्होंने उनकी सेवा की, बिना किसी घृणा के, बिना किसी संकोच के। तो गुरु शिष्य के इस परंपरा पर आप क्या कहना चाहेंगे? नया धर्म प्रतिष्ठित करने के लिए युग के आधारित पर श्री रामकृष्ण भगवान, श्री रामकृष्ण अवतार पुरुष, ऐसे शास्त्रों के पौराणिक कहानी के आधारित पर 10 अवतार है। लेकिन ये दूसरा है, तो जिस दिन श्री रामकृष्ण इस संसार में जन्म ग्रहण किए उस दिन से सत्ययुग का प्रारंभ हो चुका। होने के पश्चात श्री राम मतलब गुरु, तो वो तो सब कुछ जानते हैं। नया इस जीवन क्योंकि धर्म से आम जनता भटक गए थे, उसको नया पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए श्री रामकृष्ण इस संसार में जो आए, उसके साथ में मतलब अपना गुरु के साथ शिष्यों की आवश्यकता है। तो शिक्षक का जिस तरह आवश्यकता है, स्टूडेंट का भी उतना आवश्यकता है। जैसे स्टूडेंट को जो लेने के लिए तो से अपना अपना शिक्षक के पास में श्री रामकृष्ण जी गुरु जो देखो, गुरु का शब्द अर्थ होता है, गुरु का शब्द अर्थ होता है अंधेरा, और रू का शब्द होता है आलोक की दिशा की मार्ग। गुरु अपना शिष्य को आलोक की दिशा में ले जाने के लिए जो प्रयास, तो गुरु क्या करेगा? गुरु जानते हैं जो शिष्य का कितना आधार है, आधारित पर उसको शिक्षा दे सकते हैं। तो आधारित पर जो शिक्षा जो देते हैं श्री रामकृष्ण जानते थे जो स्वामी विवेकानंद ऐसे साधारण आदमी नहीं है, वो है शिव जी का अवतार। जगत कल्याण के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव होकर ये जगत में प्रतिष्ठित करने के लिए आया। तो उसका दिशा को लिए तो क्यों? गुरु एवं शिष्य साधन, गुरु दो तरह का होता है। एक होता है आध्यात्मिक जीवन का स्पिरिचुअल स्फीयर, और होता है मेंडेन स्पैन में बहिर् जगत का शिक्षक। तो बहिर् जगत का गुरु क्या होता है? इस जगत में जो आप लोग का विश्वविद्यालय बोले, हाई स्कूल का बोले, कोई शिक्षा प्राप्त करने जो शिक्षक का जो भूमिका जो निभाते हैं, शिक्षक जो भूमिका निभाते हैं, तो उसका अपना छात्रों के आधारित पर शिक्षक अपना स्टूडेंट का आधार पर उसको कौन किस तरह वो ले सकता है, कितना उसका कैपेसिटी क्षमता है, उसका आधार पर उसको शिक्षक को देते हैं। लेकिन जानते हैं जो ये लड़का बहुत आगे बढ़ सकते, तो उस लड़का को जानकर शिक्षक क्या कहता है? उसको अलग से बुलाकर, देखो तुम्हारा कुछ भी प्रॉब्लम होता है मेरे पास में, तुम जाकर इस तरह कर सकते। क्यों? उसका आधारित बहुत ऊंचा स्तर का है। बहिर्जगत का, अंतर जगत का, आध्यात्मिक जीवन में भी सेम चीज है। जो आधारित पर उसका कैपेसिटी के आधारित पर कितना वो ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के आदर्श स्वामी विवेकानंद का मुख्य रूप में उसको दिए थे। क्यों? स्वामी विवेकानंद सबका अंदर में यदि एक भाग होगा, बस 5 भाग होगा, तो स्वामी विवेकानंद का अंदर में है 75%, उसका अंदर में प्रस्फुटित है। थोड़ा सा उसको यदि मदद कर देंगे तो उसका अपना ही विकसित हो जाएगा। विकसित होने के लिए जगत का कल्याण है। गुरु एवं शिष्य दोनों को पहचानते हैं। दोनों को उभय को यदि नहीं पहचान पाएगा, दोनों को यदि पहचान नहीं पाएगा, तो शिक्षा का पूर्ण रूप नहीं दे सकते। इसलिए श्री रामकृष्ण जानते थे स्वामी विवेकानंद का
क्यों संसार में आए एवं उसका क्या भूमिका निभाएंगे एवं क्या करेंगे जगत के, इसलिए ये रामकृष्ण मिशन में प्रतिष्ठित कर गए। प्रतिष्ठित करके गए रामकृष्ण मिशन। स्वामी जी, ये जानना चाहूँगी आपसे कि संत बनना बहुत कठिन है, बहुत सारे सामाजिक बंधनों का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर आप संत की उपाधि प्राप्त करते हैं या आप इस योग्य बनते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि कितने वर्षों से आप अपनी सेवा दे रहे हैं रामकृष्ण मिशन में, और कैसे आपको लगा कि आपको आपके भीतर सेवा का ये जो भाव है ये कब आया? एक नंबर में बात है, मेरा मैटरनल अंकल रामकृष्ण मिशन का स्टूडेंट जी एक, दूसरे में हम भी थे। जी मैटरनल अंकल का पास में स्वामी विवेकानंद का बहुत घटना सुने, हम बहुत किताब भी पढ़े। पढ़ने के पश्चात रामकृष्ण मिशन में जिस समय में भी आए थे 1981 से 1 में मिशन में ज्वाइन किया, ज्वाइन से अभी तक चल रहा। जी उसका चल रहा मतलब जिसमें बंगाल में एक सेंटर में ज्वाइन किए थे, ग्रामीण क्षेत्र में सरगची रामकृष्ण मिशन। तो उसमें ज्वाइन कर पश्चात बेलूर मठ गए। ट्रेनिंग के पश्चात रामकृष्ण मिशन देवघर फेमस स्कूल है, एजुकेशनल सेंटर, उस सेंटर में करीब करीब 33 इयर्स बिताकर इसमें रामकृष्ण मिशन पटना में आए 2 साल पहले, ये जून महीना में आए थे। तो उसमें जिसमें सेवामूलक काम, उसमें भी हम लोग जिस सेंटर में ज्वाइन किए थे उसमें भी देखे, और पहले एक गरीब आदमी का काम के लिए एवं सेवाव्रत काम के लिए मेरा सोचिएगा था पूर्व जो पिताजी माताजी लोग, तो वो सब कुछ तो करते थे, हम लोग भी देखते थे और किस तरह जीवन को बिताना है वो भी समझाते थे। जी बाद में हम लोग उसका अनुभव किया, रामकृष्ण मिशन में जैसे आए ऐसे मेरा धीरे धीरे आँख खुल गया, जो उसका संस्पर्श जिस समय से आए। लेकिन 81 से ज्वाइन किया, 81 से पहले से ही मैं रामकृष्ण मिशन को जानता हूँ। तो रामकृष्ण मिशन में जाके उस लोग किस तरह क्यों करता है, काहे करते हैं, क्या इसका अर्थ है, इसका तत्व क्या है, इस जन्म में क्या होगा, वहाँ पर जिस आश्रम से मेरा कांटेक्ट था उस आश्रम के स्वामी जी ने बहुत धीरे धीरे बतलाता था मुझको। बोले तुम इस तरह करोगे तो इस तरह होगा, इस तरह करोगे तो तुम्हारा लाइफ इस तरह बदल जाएगा, इस तरह करो लाइफ तुम तो नौकरी तो तुम्हारा मिल ही जाएगा, तुम्हारा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नौकरी करने के बाद में संसार में तुम अपना संसार करोगे, संसार में तो ये चीज़ है, दुख है, लेकिन तुम अपना दुख को हटाने के लिए एक परम शांति, अपना शांति के लिए, अपना तृप्त आत्म सुख के लिए तुम क्या कर सकोगे। इसलिए तुमको त्याग से बड़ा सुख और कुछ नहीं। जो त्याग करते हो तुम्हारा कुछ डिमांड नहीं है, त्याग यदि कर सकोगे तो तुम इस तरह। इसलिए स्वामी जी का विवेकानंद का बहुत सारा लेक्चर्स फ्रॉम कोलम्बो टू अल्मोड़ा, स्वामी जी का और द कम्प्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद एवं सिस्टर निवेदिता एवं उन्होंने सब स्वामी जी डायरेक्ट डिसाइपल का सब लाइव पढ़कर ही तब रामकृष्ण मिशन में जानबूझकर वो लोग का लाइव देखकर तब उसे सोचे। जिसे हमारा उसमें जिस सेंटर में थे वहाँ का एक स्वामी जी थे डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ श्री हली मदर, एक डायरेक्ट डिसाइपल है महापुरुष महाराज एवं डायरेक्ट डिसाइपल था जो सेक्रेटरी उस समय जो थे वो स्वामी जी थे स्वामी विरोजानंद जी का शिष्य। तो वो स्वामी जी ने एवं वर्तमान अभी भी है वह स्वामी विरोजानंद जी का शिष्य, उन लोग के पास में हम लोग को धीरे धीरे ट्रेन ब्रह्मचर्य जिस समय जन के धीरे धीरे शिक्षा देकर इतना आगे में बढ़ाने प्रयास किया। हम लोग भी प्रयास कर तब रामकृष्ण, लेकिन डिटेल्स जी स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद की अगर मैं बात करूं तो उनके जो विचार हैं वो जितना कालांतर में प्रासंगिक थे, आज भी वर्तमान में भी वो उतने ही प्रासंगिक है और युगों युगों तक वो प्रासंगिक रहेंगे। उनके विचारों के बारे में, अगर उनकी प्रासंगिकता के बारे में अगर बात करूं तो क्या बताना चाहेंगे आप? अभी बोलो जी। धर्म ध्री धातु से आया, धारण करते हैं। तो जगत में जिसमें कोई भी चीज अनाचार अनाशिष्ट में कोई दिशा का खराब दिशा में चल रहा उसको पुनः मार्ग में ले आने के लिए जो अवतार पुरुष इसमें जन्म ग्रहण करता है।
लेकिन धर्म जिसमें चलता है उसका कभी रुकावट नहीं होता है। कभी चट्टानों का ऊपर आधारित पर, चट्टानों का ऊपर से, कभी समतल भूमि पर, कभी सूखा जगह से, डेजर्ट लैंड से जाकर जाकर अपना धर्म को ठीक बहन कर धर्म को लेकर ही चलता है। समझिए ये इसलिए गुरु परंपरा जो हम लोग का जो चल आ रहा है ये तो आएगा ही। जैसे श्री कृष्ण का अभी भी श्री कृष्ण का जो महाभारत का जो चल रहा है उसका रामायण, इसके बाद में और धर्म था, शंकराचार्य का था, मध्याचार्य का था, उसमें विशिष्ट अद्वैत, साउथ में विशिष्ट अद्वैत था, वैष्णव धर्म का श्री कृष्ण चैतन्य देव का था। एक एक धर्म आया कि एक धारा के युग के धारा के पर उसको नया प्रतिष्ठित कर आदमी के आधारित पर उसको उस तरह दिशा में ले जाने के लिए प्रयास। तो स्वामी विवेकानंद ने इसमें आया, वो इन्फ्लुएंस किया। जब वर्तमान जमाने में इस रास्ते में चलेगा तो इस धर्म को लेकर आगे बढ़ेगा। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद ये सेवामूलक काम को ये प्रतिष्ठित कर गए। ये मिशन का धर्म यही लेकर चले जाएगा तो क्या आदमी आगे बढ़कर एवं हजार हजार जो आदमी दुख संसार की दुख से, संसार का जितना जो सी परेशानी होता है उससे आकर रामकृष्ण मिशन व हो व अन्य दूसरा धर्मावलंबी हो जाकर उसमें शेल्टर लेकर, आश्रय लेकर अपना में शांति के लिए ही उसमें करता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद इस मार्ग को दिखाकर चल गए। इसलिए स्वामी जी को तो कहा था श्री रामकृष्ण देव, तुम क्या चाहते हो? बोले मैं तो चाहता हूँ सुखदेव का तरह, लेकिन सुखदेव का चाहता तो उससे भी बड़ा काम है। तुम इतना बड़ा आधार होकर भी तुम अपना मुक्ति चाहते हो, उससे भी बड़ा है। जब मैं तो जानता हूँ जो तुम इतना बड़ा, तुम्हारा पासों में तुम एक विशाल बौर की पेड़ की तरह होगे। विशाल पर तुम्हारा आश्रय में आकर हजारों हजारों आदमी, सब आदमी संसार का जो दुखी है वह दुख जो परेशानी है सब आप तुम्हारा पास में आश्रय लेकर, तुम्हारी नाम लेकर एवं मेरा नाम लेकर आगे बढ़ेगा एवं मुक्ति की रास्ता दिशा में जा सकेगा। इसलिए तुम एक विराट बौर की वृक्ष की तरह बनोगे। इसलिए स्वामी जी को एक काम करा कर गए श्री रामकृष्ण, जो सब आदमी संसार के से निम्न श्रेणी हो, जो अनुसूचित जाति हो व असामान्य जाति हो अथवा अप्रशिक्षित समाज संप्रदाय हो व अप्रशिक्षित हो व जितना समझते सब आकर उसके पास में चले एवं पशु पक्षी भी लेकर उसके पास में शेल्टर, लेकिन उस पेड़ में जैसा दोनों ही शेल्टर लेता है। आदमी सोच लीजिए दोनों तरह है, संत जाकर में बैठा रहता है और जो आदमी चोर है उसमें जाकर शेल्टर लेता है। तो शेल्टर दे रहा, लेकिन बौर का शेल्टर दे रहा, उसका उद्देश्य क्या है? जब चोर को भी शेल्टर देकर तुमको मुक्ति का दिशा में ले जाएंगे, संत जो है तुमको भी शेल्टर देखो और आगे बढ़ाएंगे। तो इसका मूल उद्देश्य यही है। स्वामी जी ने कहा जे तुमको तो सभी को तो आश्रय तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा कर्म के आधारित पर, तुम्हारा प्रारब्ध का कर्म के आधारित पर धीरे धीरे इस मार्ग में ही तुमको आना आवश्यकता है। सभी मनुष्य का उद्देश्य है जो इसलिए कहते हैं, जो इसलिए देखिए नारी जातियों का बोले, नारी जाति का शिक्षा के लिए स्वामी जी कितना ही प्रयास किया। क्यों? नारी जाति हम लोग का देश में किस तरह फैला था, अभी रास्ता में मार्ग में निकल रहा। क्यों? उस रास्ता को शेल्टर ले लिए। जैसे शारदा माई का जीवनी देखकर एवं स्वामी जी का लाइव देखकर, मोरल लाइव देखकर धीरे धीरे रामकृष्ण मिशन में प्रभावित होकर अपना जीवन को मोरल की दिशा में, नैतिक जीवन की दिशा में जाने के सोसाइटी को अभी भी प्रयास कर रहा। एवं सब आदमी का मूल उद्देश्य है नैतिक जीवन यापन कर। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में तब भी इसमें थोड़ा सा डाइवर्स हो रहा, लेकिन तब भी इमोशनल रेशियो आवश्यकता है। इमोशनल उसको क्वांटिटी जो उसके द्वारा क्या था चेंज हो जाता है।
लेकिन आदमी जिस दिन समझ पाएगा इसमें जो बहिर् जगत का इसमें देखकर त्याग, इसमें जो लेकर क्या सामयिक आनंद मिलता है, थोड़ा क्षण के लिए आनंद मिलता है, लेकिन पल पल में हम लोग को दुख भोगना पड़ता है। इसलिए उससे हटने के लिए नैतिक जीवन के जाने के लिए ये स्वामी जी के इसका प्रयास। बिल्कुल, स्वामी जी के जो विचार हैं, हम अपने व्यक्तित्व में अगर नैतिक आचरण अगर चाहते हैं अपनाएं और उसे आत्मसात करना चाहते हैं, तो स्वामी जी के विचारों को हमें आत्मसात करना होगा। और पूरे विश्व के युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद प्रेरणा स्रोत हैं और युगों युगों तक रहेंगे। स्वामी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतने सारे विशेष जो बातचीत है और अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका दिल से आभार। तो हमारी बातचीत हुई आज रामकृष्ण मिशन पटना के सचिव स्वामी सर्वविद्यानंद जी से। और अब आपको अलविदा कहने का वक्त हो चला है, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि अलविदा कहने से पहले हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने विचार और अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और इसके लिए आपको नोट करना होता है हमारा पता। तो फटाफट उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक दूरदर्शन डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।